इंटरकोस्टल स्पेसेस, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें मैं आपको इसके ना 2 लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर में आपको इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगा, साथ इसके कंटेंट्स वगैरह इंटरकोस्टल स्पेसेस के, आगे इसकी आर्टीरियल वीनस सप्लाई, ठीक है। और दूसरा लेक्चर होगा इसके मसल्स के बारे में और इंटरकोस्टल नर्व के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं पहले लेक्चर की तरफ। देखिए इंटरकोस्टल स्पेस है क्या? इंटरकोस्टल स्पेस है द स्पेस बिटवीन द 2 एडजेसेंट रिब्स। दो जो साथ वाली रिब्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब इंटरकोस्टल स्पेस जो है, आपको पहली चीज़ तो ये पता है कि जो हमारी रिब्स हैं, ठीक है, वो हैं 12 पेयर्स, ठीक है। तो इंटरकोस्टल स्पेसेस जो हैं, पहले तो आपको इसका नंबर पता होना चाहिए कि वो 11 होती है। 11 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन ईच साइड, मतलब कि टोटल 22 हो गई। जो 12th रिब होती है उसके नीचे जो ये वाली स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं सब कोस्टल स्पेस, ठीक है। ये पूछी गई हैं चीज़ें जो अभी तक मैंने बताई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 12 पेयर्स रिब्स के, 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस, ठीक है, और 12वीं रिब के नीचे सब कोस्टल स्पेस। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो रिब ऊपर वाली होती है उस लिहाज से हम इंटरकोस्टल स्पेस का नाम देते हैं। मतलब कि फर्स्ट रिब के नीचे वाली जो है वो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस होगी, सेकंड रिब के नीचे वाली सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब पहले चलते हैं कंटेंट्स ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस। इस केस में होता क्या क्या है देखें। एक तो आ जाता है इंटरकोस्टल स्पेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आ जाते हैं आपके इंटरकोस्टल मसल्स। मसल्स में आपके पास आ जाते हैं, सबसे बाहर की तरफ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, फिर आ जाता है आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल, फिर आ जाता है आपके पास इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है इसमें इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। अब ये जो पूरा न्यूरोवेस्कुलर बंडल है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द इंटरनल इंटरकोस्टल एंड द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, इसके बीच में आता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? एक जो होती है ना आपकी इंटरकोस्टल स्पेस, उसमें 3 आर्टरीज होती हैं। कौन कौन सी? 2 एंटीरियर और 1 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि मसल्स और न्यूरोवेस्कुलर बंडल के अलावा लिम्फ नोड्स भी इंटरकोस्टल स्पेसेस में होती हैं, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू हो गया। अब मैं आपको लेयर्स दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये 2 रिब्स हैं, उसके बीच में ये इंटरकोस्टल स्पेस है, ये कोस्टल ग्रूव है, उसके अंदर वेन, आर्टरी, नर्व इस तरह पड़ी है, ठीक है। वेन सबसे ऊपर है, फिर आर्टरी है, फिर नर्व है। मतलब कि नर्व जो है वो इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर की तरफ है और रिब के बिल्कुल नीचे की तरफ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से आप डैमेज हो सकती है नर्व, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार पूछा गया है ये। अब है क्या इसमें? देखिए, सबसे बाहर आती है स्किन, फिर आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है, उसके बाद आपके पास आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विद इट्स मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल विद इट्स मेम्ब्रेन, फिर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल विद इट्स मेम्ब्रेन। लेकिन इन दोनों के बीच में, बिटवीन द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, बीच में आपके आ जाता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल, जिसमें इंटरकोस्टल वेन, आर्टरी एंड नर्व है, ठीक है। और आर्टरी मैंने आपको बताया कौन कौन सी थी, 2 एंटीरियर होती हैं और 1 पोस्टीरियर होती है विद इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। उसके बाद इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल के बाद आ जाता है आपके पास एंडोथोरेसिक फेशिया, ये जो येलो वाली लेयर है, एंडोथोरेसिक फेशिया। उसके बाद आ जाता है आपके पास पेराइटल प्लूरा, प्लूरल कैविटी, और फिर विस्टल प्लूरा, और फिर अल्टीमेटली लंग। तो ये हैं लेयर्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ईजिली याद हो सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी है, आप गौर से देख भी लें, ठीक है। तो ये हैं आपकी लेयर्स ऑफ द थोरेसिक वॉल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि इंटरकोस्टल आर्टरीज जो हैं वो एक इंटरकोस्टल स्पेस में 2 एंटीरियर होती है, 1 पोस्टीरियर होती है, ठीक है। अब पहले हम लोग चलते हैं एंटीरियर की तरफ, ठीक है। एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो हैं वो देखिए ये हैं, और ये 2 निकल रही हैं, 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज निकल रही हैं एक इंटरकोस्टल स्पेस में। ये स्टर्नम है, ये वर्टेब्री है, ठीक है। तो एंटीरियरली ये निकलती हैं फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या फिर मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। मैं आपको डिटेल आगे बताता हूँ इसकी। देखें,
पहले मैं आपको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का दूसरा नाम जो है ना, जो पहले इसको कहते थे, वो कहते थे हम लोग मेमोरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब ये होती है एंटीरियर चेस्ट वॉल और ब्रेस्ट को सप्लाई करना होता है इसने, जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ना, वो पेयर्ड आर्टरी है। ये देखिए दोनों तरफ रन कर रही है, ये स्टर्नम है तो इसके दोनों तरफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रन कर रही है, इसके एक तरफ बनाई हुई है, तो ये इसी से आपको पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दोनों तरफ जो है वो स्टर्नम के रन कर रही है, पेयर्ड आर्टरी है, ठीक है। और ये बेसिकली नीचे जाके डिवाइड हो जाती है इनटू सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड द मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक, ठीक है। इसीलिए जो 6th इंटरकॉस्टल स्पेस है उस तक जो है, जो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं जो दो निकल रही हैं हर इंटरकॉस्टल स्पेस में, वो निकलती है फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। लेकिन 6th के बाद इंटरनल थोरेसिक तो डिवाइड हो गई ना, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और मस्कुलोफ्रेनिक, तो फिर 6th से नीचे जो हैं जो दो एंटीरियर इंटरकॉस्टल निकल रही हैं आर्टरीज, वो निकलती हैं फ्रॉम द मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आर्टरी फॉल्स रिब्स के पीछे जा रही है, कोस्टल कार्टिलेजेस के पीछे जा रही है, वो आ गई आपकी कौन सी, मस्कुलोफ्रेनिक। ये एक दो दफ़ा पूछा हुआ है कि फॉल्स रिब्स के पीछे कौन सी आर्टरी जा रही है, मस्कुलोफ्रेनिक। ये भी पूछा हुआ है कि स्टर्नम की साइड पे कौन सी है, वो है इंटरनल थोरेसिक। ये भी पूछा हुआ है कि ऊपर वाली 6 को जो है एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कहाँ से आ रही हैं, इंटरनल थोरेसिक से। नीचे वाली जो लोअर हैं उनकी कहाँ से आ रही हैं, एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी फ्रॉम द मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इन चीज़ों पर। तो ये तो हो गई आपकी एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज आ कहाँ से रही हैं, ठीक है, इंटरनल थोरेसिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक। अब ये जाएंगे भी कहाँ पे, इन्होंने बेसिकली ड्रेन भी होना है ना, तो एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन जो है वो ड्रेन होगी इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन, ठीक है। और जो मस्कुलोफ्रेनिक से आर्टरी से निकल रही है एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, वो ड्रेन होगी इनटू मस्कुलोफ्रेनिक वेन, ठीक है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ये ईजी है, ठीक है। डायग्राम ज़हन में रखेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। ये डायग्राम आपकी बेस है इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरी समझने, एंटीरियर इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरी समझने में। तो ये आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि इंटरनल थोरेसिक साइड पे आ रही है और आगे मस्कुलोफ्रेनिक बना रही है, नीचे मस्कुलोफ्रेनिक से निकल रही है, ऊपर इंटरनल इंटरकॉस्टल से निकल रही है और वापस भी इधर ही आ रही हैं इंटरनल थोरेसिक वेन में और मस्कुलोफ्रेनिक वेन में। सिंपल एज दैट। अब चलते हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज की तरफ। देखिए पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज आ रही हैं पीछे की तरफ से, और पीछे आपको पता है पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा था, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, जो कि वर्टिब्री के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखें, अब डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा तो मैंने आपको बताया था कि शुरू कहाँ से हो रहा है, T4 से, ठीक है, T4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि इसने एक जो है ना, ठीक है, वो दे देनी है ब्रांच ऊपर, ठीक है, पोस्टीरियर थोरेसिक पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी देनी है ना, एक तो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में देगा, फिर फोर्थ, और थर्ड से नीचे 11th तक इवन सब कॉस्टल आर्टरी भी डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ने ही देनी है, ये आप देख सकते हैं गौर से, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली 2 स्पेसेस तो रह गई ना खाली। अब ऊपर वाली 2 स्पेसेस जो हैं उनकी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी कहाँ से आनी है, ऊपर वाली जो 2 स्पेसेस हैं उनकी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी आनी है फ्रॉम द सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है वो आनी है फ्रॉम सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है, जो कि खुद एक ब्रांच है ऑफ द कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक, जो कि एक ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की। तो सिंपल ये याद रखें, कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक से आपकी निकल रही है सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, जिसने आपकी फर्स्ट 2 इंटरकॉस्टल स्पेसेस की पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज देनी है। एक होती है ना पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो 3 से 11 तक है उसकी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो आपकी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं वो ये भी याद रखना है कि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की पोस्टीरियरली निकल रही हैं। ये पूछा गया है कि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के कहाँ से निकल रही है, पोस्टीरियरली निकल रही है, ठीक है। अच्छा,
ये एक दफ़ा थ्योरी पढ़ लें, ठीक है। सिंगल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड टू स्मॉल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जो है वो ड्रेन होती है इनटू एजाइगस एंड हेमीएजाइगस वेन। एंटीरियर इंटरकोस्टल ड्रेन होती है इनटू इंटरनल थोरेसिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक, जहाँ से निकल रही है उस लिहाज से। फर्स्ट टू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ब्रांच है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की, जो कि कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ऑफ लोअर 9 स्पेसिस मतलब कि 3 से 11 तक आ रही है ऑफ द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी फर्स्ट 6 स्पेसिस की है इंटरनल थोरेसिक की, और उससे नीचे आ जाती है ऑफ द मस्कुलोफ्रेनिक, जो कि मस्कुलोफ्रेनिक भी बेसिकली ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक की ही। आपने डायग्राम जेन में रखनी है। तो अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ जो पूछे गए हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है इंटरकोस्टल स्पेसेस के बारे में, उनके बारे में। न्यूरोमस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट एट लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स, और ये अपर ऑफ बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, याद रखना है आपने। इंटरकोस्टल स्पेसेस आर 11 इन नंबर, 12th इज सबकोस्टल। मोस्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आर ब्रांच ऑफ थोरेसिक एओर्टा, ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की बात हो रही है। न्यूरोमस्कुलर बंडल इन चेस्ट वॉल लाइज बिटवीन इंटरनल एंड इनर मोस्ट मसल, ठीक है। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक, मैंने को दिखाया है, ठीक है। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब में वेन आर्टरी और नर्व की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ये वही वाली बात आ गई। बिहाइंड स्टर्नम व्हाट इज वर्टिकली सीन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। आर्टरी लेटरल एंड पैरेलल टू स्टर्नम इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आर ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। अब इस तरह याद हो जाना चाहिए कि आपको फिर बुक भी देखने की ज़रूरत ना पड़े।